हेलो बच्चों, आज बेसिक नॉलेज के क्लास में हम लोग मैथ के एक खास टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अक्सर आप बच्चे जब परसेंटेज वाला मैथ्स बनाते हैं तो बहुत सारी भूलें कर बैठते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि परसेंटेज को आप समझ नहीं पाते हैं। इसमें करना क्या है, दो चार मैथ्स जो है आप बनाते हैं, उसके बाद आपसे गलती होने लगती है। तो आज के क्लास में मैं आपको परसेंटेज के बारे में यानी कि प्रतिशत के बारे में पूरा डिटेल्स से समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रतिशत होता क्या है। बच्चों, प्रतिशत जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहले इसे समझिए, प्रति जोड़ शत, प्रतिशत, जिसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, और इसका साइन ऐसा होता है, ये भी आप जानते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, हरेक, हरेक या प्रत्येक, ये तो आप जानते हैं प्रति का मतलब। अब इसे भी अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं ना, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, अक्सर हम लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, है ना, या हर एक दिन, हर एक बार। उसी तरह शत, ये तो आपको मैंने प्रति का मतलब अर्थ बताया। अब है शत, शत का मतलब है 100, 100। अब प्रतिशत, अब हम लोग आते हैं प्रतिशत पे कि प्रतिशत, ये तो प्रति और शत का मैंने अर्थ बताया। अब दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जैसे प्रतिशत, अब किसी भी नंबर का जब आपको प्रतिशत निकालने के लिए दिया जाता है, किसी भी डिजिट का, वहां पे आपसे गलती होती है क्योंकि आप प्रतिशत को ही नहीं समझ पाए हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे तो 1 और 100, जैसा कि मैंने बताया, प्रति हो गया 1 और ये हो गया शत का मतलब 100, यानी कि 1 का 100वां भाग। यहाँ पे आपको प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, यानी कि 1 का 100वां, यानी कि 1 का 100वां हिस्सा आपको बताना है। अब इसी पे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है 40 का 10%, यानी कि 40 का 10% कितना होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप ऐसे बता नहीं पाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 40, अब मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे का है, तो का मतलब क्या हुआ, इनटू, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो गुना, जिसे कि इंग्लिश में ऑफ लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 10। अब 10 और इस प्रतिशत का जो चिन्ह है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, इनटू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा। जैसा कि बच्चों आप मैथ्स में ये पढ़ते होंगे कि मान लीजिए 4C लिखा हुआ है और इसके बीच में कोई भी मान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या मान लिया जाता है, 4 × C। या मान लीजिए कि 5x है, तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो आप क्या मानते हैं, 5 × x। ऐसा ही मैथ्स में यानी कि गणित में ऐसा ही होता है बच्चों। तो अब यहाँ पे कोई साइन है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इनटू लगाएंगे और 1/100, 1/100,
अब ऊपर और नीचे काटा जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो चलिए यहाँ एक जीरो मैंने काटा, यहाँ एक काटा, एक जीरो यहाँ मैंने काटा और यहाँ एक काटा। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, 4 इंटू 1 इंटू 1, सॉरी 1। यहाँ पे कितना आ गया, 4 1 जा 4 और 1 जा 1, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम, मतलब कि इसे हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 4 ही आता है और यही आंसर हो जाता है। यानी कि 40 का, यानी कि 40 का 10% हो गया 4, और ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग कुछ और मैथ आगे बनाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलिए 600 का हम लोग 60% क्या होगा, यानी कि 600 का 60% कितना होगा। 600 इंटू 60 इंटू 1/100। अब हम लोग यहाँ पे ये जीरो, ये डबल जीरो जो है वो हमने 600 से कट कर दिया। अब ऊपर में कितना बच गया, 6 इंटू 60 इंटू 1। चलिए इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 6 0 0, 6 6 जा 36 इंटू 1, यानी कि 360, यानी कि 600 का 60%, यानी कि 600 का 60% होगा 360, 360, और यही आंसर होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे परसेंटेज निकालना सीख लिया। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं उसका परसेंटेज अगर आपके रिजल्ट पर नहीं दिया हुआ होता है और आप उसको निकाल कर देखना चाहते हैं कि आपको कितना % मार्क्स आया है, तो कई बार आपसे गलती हो जाती है, आप नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर उससे ही मिलता जुलता एक मैं यहाँ पे सवाल लिखी हूँ, उसको आप सुनिए। What % of 800 is 472, यानी कि 800 में अगर आपको मार्क्स, मान लीजिए कि टोटल आपने जितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था उसका टोटल मार्क्स हुआ 800, और उसमें से आपको 472 नंबर हुआ, यानी कि 800 में से 472 नंबर अगर आपको आता है तो आपको कितना % मार्क्स आए, ये आपको निकालना है। तो इसका आप क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे सूत्र है, फॉर्मूला, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। हिंदी में कहें तो प्राप्तांक बटा कुल अंक गुने 100। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए, आपने 800 में 472 नंबर पाया है, तो आपका प्राप्तांक क्या हुआ, 472, यानी कि 472 बटा 800। कुल अंक कितने थे, 800 गुने 100। अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। ये दोनों जीरो जो है यहाँ कट जाएगा। अब आपको कितना हो गया, 472 बाय 8, यानी कि 472 बटा 8। अब इसे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। 472 में हम 8 से डिवाइड करेंगे,
8 5 जा 40, यानी कि 8 25 40, 7 यहाँ होगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 8 9 जा 72, यानी कि 8 9 72, 59 टाइम्स यहाँ पे आपको 59 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 59%, यानी कि आपको 800 में 472 अंक मिले हैं, यानी कि आपको 59% मार्क्स आया है। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। ये तो आप अच्छी तरह से इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप अपना परसेंटेज अपने एग्जाम में जो भी आपको मार्क्स आता है आप उसका किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और सवाल मैं आपको बना के कुछ और चीज समझा देती हूँ। बच्चों, प्रतिशत से रिलेटेड एक और सवाल आपको करने के लिए आता है, आपकी बुक्स में रहता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। इंग्लिश में कहे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। प्रतिशत को अब भिन्न में बदला कैसे जाए, तो देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपको 40% को 40% को भिन्न में बदलना है। 40/100, फोर्टी बाय 100 करेंगे। अब यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो। अब 2 के टेबल से हम लोग कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आगे ये संख्या नहीं कटेगी तो आपको 2/5 इसका आंसर। 40% को हमने भिन्न में बदला, 2/5 हुआ। चलिए एक संख्या और मैं आपको यहाँ पे करके एक सवाल और सॉल्व करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको 48% को भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में। 48/100। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। अगर हम इसे पहले 2 के टेबल से काटेंगे तो 48 का आपको हो जाएगा 24। 2 के टेबल में 24 बार जाएगा और ये 50। एक बार 2 के टेबल से हम लोग और इसको कट करते हैं। ये 12 टाइम्स जाएगा और ये 25। अब आपको हो गया यहाँ पे 12/25। अब ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही हो जाएगा। यानी कि 48% का फ्रैक्शन भिन्न हो गया 12/25, यानी कि 12/25। तो आपने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। अब होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो चलिए अब हम आगे आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। बच्चों, पहले हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सो देखिए। इंटू 100। अब हमें इसे काटना है। यहाँ पे हमने एक जीरो काटा, यहाँ हमने एक जीरो काटा, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये कटेगा नहीं और यहाँ पे हो गया 21 इंटू 2। 21 इंटू 2। 21 2 जा आपको हो गया 42।
यानी कि 42%। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हमने भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। एक सवाल और मैं सॉल्व कर देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। 4/25। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना है? 4/25 यानी कि 4/25 गुने 100। यहाँ पे 100 लिखना है और 25 से 4 टाइम्स ये 100 जो है आपको कट जाएगा। 25 चौका 100, ये कट गया। अब आपका आ गया 4 × 4, तो 4 4 जा 16 यानी कि 16%। ये इस भिन्न को हमने जब प्रतिशत में बदला तो क्या हो गया? 16%। यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, आज मैंने आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में पूरा डिटेल से कई सवाल सॉल्व करके समझा। और मेरा ख्याल है कि आज के क्लास में आज आपने बहुत अच्छे से प्रतिशत को समझ लिया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और अपना मार्क्स का हम अगर प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालते हैं, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे प्रतिशत को फिर भिन्न में बदलते हैं। ये सब कुछ आपने बहुत अच्छा से सीख लिया होगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी बेसिक नॉलेज के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।